मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अच्छी खबर से। सरमायाकारों के वारे ने आ रहे स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 56,199 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात जफर मोतीवाला। सर बताइएगा, आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जो है वो नज़र आ रहा है। तारीख पर तारीख रकम हो रही है, मईशत पर कैसा असर देखते हैं? देखिए, मईशत पर भी अच्छा असर है। मईशत का टर्न अराउंड की खबरें शुरू हो गई थी जब IMF से डील हो गया था। उसके बाद से ही मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो है स्लोली अपने लेवल पर आ रही थी, क्योंकि पिछले कई सालों से तो अंडर प्राइस थी काफ़ी मार्केट। अब वो अपने लेवल्स पर आ रही है। और दूसरी आपको एक जो रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं उनके नफे बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनके पे आउट बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इस हफ्ते हमारी मार्केट को जो पुश कर रही है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी अब अनचेंज नहीं, 200 बेसिस पॉइंट घटाए जाएंगे, क्योंकि टी-बिल यील्ड 3.5-4% नीचे आए हैं। तो ये मार्केट को पुश कर रही है। और जो डिविडेंड के पे आउट होगा तो वो काफ़ी दिनों बाद ऐसा आएगा जो फिक्स इनकम को बीट करेगा, क्योंकि कई लोग तो फिक्स इनकम पर चले गए थे अच्छे इंटरेस्ट रेट की वजह से। अब वो दोबारा मार्केटों का वो कर रहे हैं, रुझान कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर की जो कदर है उसमें फिर से इजाफा देखा जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तशवीश की बात है, खतरे की बात है, इसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि IMF चाहता है कि फ्री फ्लोट होना चाहिए डॉलर। और जैसे ही IMF की प्लेन यहाँ पर लैंड किया तब से ही डॉलर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट उसकी शुरू हो गई है। तो इसको किसी भी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा अगर दोबारा महंगाई को रोकना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इंटरेस्ट रेट नीचे लाना है। अगर डॉलर फ्री फ्लोट होता है तो उससे क्या असरात मुरतब होंगे मईशत पर? बुरे असरात होंगे ना जी। आपका इंपोर्ट बिल दोबारा बढ़ जाएगा, आपका महंगाई बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी जो काफी दिनों बाद थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आई थी, GDP बेहतरी की तरफ आने की खबरें थी, वो सब दोबारा खराब हो सकती है। सही। अभी जो स्टॉक मार्केट का रुझान जा रहा है, अगर उसके मुताबिक देखें तो उससे महंगाई पर कोई कमी आ सकती है? इसका स्टॉक का कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई को सप्लाई साइड की होती है और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो अब ना होने के बराबर है। तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, वो सब हमारे को अफेक्ट करते हैं महंगाई पर। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को IMF से 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त का इंतजार है। आलमी मालियाती इदारे के जायजा मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुक्काम की IMF को ब्रीफिंग। मुतवक्के बराह रास्त सरमायाकारी से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मौजूदा टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कर रही हैं, जबकि IMF जायजा मिशन की क़यादत नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशफाक मुगल से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी राउंड जारी है और ये साफ लेवल माहे के लिए जो है फ्रीकैन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि इसमें जो निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर जो है वो पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रही हैं, जबकि इस वक्त में गवर्नर स्टेट बैंक के साथ साथ सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FDR और दीगर आला हुकाम मौजूद है। इसके साथ जो है वो IMF के वक्त की क़यादत जो है मिशन चीफ जो नॉर्थन पोर्टर है वो कर रहे हैं। तो जो IMF का जो मिशन है उसके साथ तो FCCI के जो है वो पर जो है मुज़ाकरात जो है उनको और उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये कौंसिल कैसे काम करती है। और जी ठीक है अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में पिछले वज़रा समेत नए नाम भी शामिल होंगे। अहम सनतकारों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जजेस ने गवर्नर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज अली, बताइएगा।
जी, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के इंतखाब के लिए तकरीबन मशावरत जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो गई है और तवक्कुह की जा रही है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली नई काबीना से हल्फ ले सकते हैं। अभी जो गवर्नर गुलाम अली से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर आज निगरान काबीना के इंतखाब के नाम फाइनल होते हैं तो शाम तक उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हो सकती है। जब उनसे ये पूछा गया कि काबीना में कौन शामिल होगा तो उन्होंने कहा कि फैसला शाही देंगे, लेकिन उसने कहा कि सनतकार, रिटायर्ड जजेस और कुछ अशराफिया के लोग इसमें शामिल होंगे। जी ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली आ गई है। पार्टी ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ आज के बजाय अब कल कोयटा जाएंगे, जबकि ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक आज ही कोयटा पहुंचेंगे, जहां वो मियां नवाज शरीफ के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अजीज मरी से। जी अजीज मरी, बताइएगा। जी, मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ कल जो है 2 रोज़ा दौरे पर जो कोयटा पहुंच रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के दौरा कोयटा को जो हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे जाफराबाद, नसीराबाद, सिबी, वहाँ से भी जो है इनके जो कायदीन है, जो जिले रहनुमा है वो कोयटा पहुंच रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है सरदार अयाज सादिक आज जो है वो भी कोयटा पहुंचेंगे। उनके हमरा जो है ख्वाजा साद रफीक भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक जो पार्टी में शामिल होने वाले। जी ठीक है अजीज मरी, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी आज थरपारकर में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मुट्ठी के मराई स्पोर्ट्स ग्राउंड में 35,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। पीपल्स पार्टी आज थरपारकर में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मुट्ठी के मराई स्पोर्ट्स ग्राउंड में 35,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 सदा पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म साबिक निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफ़ात पर अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। वफ़ाक़ी काबीना के अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मौलाना ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाह करे उन्हें भी हिदायत दे और हम सबको मिलकर मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत और जालिम उन्हें भी हिदायत दे और हम सबको मिलकर मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत और जालिमों के खिलाफ इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाए। खोखर साहब, मैं चर्च पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है, जंग बंदी की अपील करता हूँ। पूरी दुनिया ने इस बात पे बहुत ज़्यादा बात की है कि वहाँ इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं। और अब बात करें मौसम के हवाले से। 4 रोज़ की बंदिश के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं, लेकिन स्मोक की भी दोबारा एंट्री हो गई है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में एक बार फिर से दूसरे नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 पर पहुँच गया है। स्मोक और मौसम की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शावेज़ बाजवा से। शावेज़, बताइएगा कैसा मौसम है? बिल्कुल, लाहौर में स्मोक ने जो है वो एक बार फिर से डेरे जमा लिया है। स्मोक का राज जो है वो पूरे शहर लाहौर पर जो है वो बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज बेहतर नहीं हो सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर में आज मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 381 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर आज जो है वो भारत का न्यू दिल्ली शहर है, उसका अगर उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसका मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 430 रिकॉर्ड किया गया है। अगर इससे ज़्यादा लाहौर के दूसरे सूबों की बात करें तो अगर उनके एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर के बाद पेशावर का नंबर आता है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 180, रावलपिंडी का जो है वो 171, इस्लामाबाद 160 और जबकि हरीपुर जो है वो 154 उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर लाहौर के दूसरे मुतअद्दिद इलाकों की बात करें जिनमें जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौर के इलाके कैंट में जो है वो 486 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स
रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुलबर्ग में जो है वो 470, मार रोड में जो है वो 449 जो है वो इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर DHA में 380, शिमला पहाड़ी 384, लाहौर किनार रोड पर जो है वो 354 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर मौसम की बात करें तो आज हवा में नमी का तनासब जो है वो 67% तक रहेगा, जबकि आज का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी शावेज बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर खबर शामिल करें, लाहौर के डिफेंस में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत का मुल्जिम का पुलिस को दिए जाने वाला एतराफ़ी बयान सामने आ गया है। अफनान का कहना है कि वो 110 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक सामने से गाड़ी आ गई। तकरीबन लेस देन 1 ईयर हो गया। अच्छा, गाड़ी लेस देन 1 ईयर सर। सिखाई आपको? सर मैंने अपने कज़न्स के साथ ही ऐसे हम लोग जाते थे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सिखा दी सर। उन्होंने सिखाई? जी तो कभी मम्मी पापा ने मना नहीं किया आपको कि गाड़ी आप ना चलाएं या ना लेके जाएं? जी सर, बहुत मना करते हैं सर। अच्छा, तो कल रात कहाँ से आ रहे थे आप? सर कल रात हम लोग फेज 7 मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं सर। अच्छा, मैकडॉनल्ड ये जो पास ही है? जी सर। ओके, तो ये क्या कहते हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? सर हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। आपका स्कूल ये लर्निंग अलायंस है? जी सर। ओके, तो गाड़ी क्या वजह बनी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर वजह इस तरह बनी कि हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे वाज अराउंड दैट, और हम लोग जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से अल्लाह की तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड, और राइट साइड से गाड़ी आई है और वो बिल्कुल ही आई थिंक इट वाज लाइक 10 या 20 की स्पीड पे होगी और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी। तो बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे, तो वो ड्राइवर हैड नो चॉइस बट टू हिट द कार। खबर शामिल करें कोयटा से, जहां पर तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल आज चौथे रोज में जारी है। कोयटा के शहरी तंदूर की रोटी के हुसूल में मुश्किलात से दो चार हैं। होटल मालिकान ने चपाती की मनमानी कीमत वसूल करने लगे हैं, कहीं 30 रुपए तो कहीं 70 रुपए में दस्तयाब है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अजीज मरी से। जी अजीज मरी, बताइएगा। जी, तंदूर एसोसिएशन की जो हड़ताल है आज आज चौथे रोज़ में जो है दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है शहरी ख़ासकर जो स्कूल जाने वाले जो है तालिब इल्म में दफातर जाने वाले लोग हैं, शहरी हैं, वो जो है तैयार तंदूर की रोटी से जो है वो महरूम हो चुके हैं, क्योंकि तंदूर मालकान का ये मौक़िफ़ है कि जो है एक तो महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है 200 ग्राम की जो रोटी है वो 35 रुपए कर दी है। उनका उससे जो गुजारा फिर भी नहीं हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि खुदारा जो होटल एसोसिएशन है उन पर भी जो कड़ी निगरानी रखें, उनकी चेकिंग बैलेंस कर रखें और तंदूर मालकान ने उनके साथ जो है जो मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि शहरी जो है मुश्किलात से जो है बच सके और तंदूर की जो तैयार रोटी है उन्हें हासिल करने में कोई दुश्वारी जो है पैदा ना हो। जी अजीज़ मरी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, शजरकारी के फ़रोग़ और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कार्बन क्रेडिट्स के हुसूल के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामे प्लान तलब किया गया है। कार्बन क्रेडिट्स के हुसूल के लिए अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खदमात हासिल करने पर इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास गौरी से। जी वकास गौरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है उसमें शजरकारी के फ़रोग़ और कीमती ज़र मुबादला के लिए जामिया प्लान जो है वो तलब किया गया और तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। कार्बन क्रेडिट्स के असूल के लिए अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है, जबकि वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्रीज समेत 10 सेक्टर से कार्बन क्रेडिट हासिल करने का भी फैसला किया गया है। जी वकास गौरी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में खुश्क फ्रूट मार्केट में अच्छे चिलगोज़े फ़ी किलो की कीमत 12 से 13 हज़ार तक पहुँच गई है, जिसके बायस कम आमदनी वाले तबकात अब चिलगोज़े के बारे में सोच भी नहीं सकते। तफसीलात कोयटा से हमाद अली की इस रिपोर्ट में देखिए। चिलगोज़ा है तो साइज में बहुत छोटा, मगर दीगर खुश्क फ्रूट्स के मुकाबले में इसकी कीमत है सबसे ज्यादा। कीमत इतनी ज्यादा कि खरीदार कीमत पूछकर कानों को हाथ लगाते हैं। अभी आया हूँ चिलगोज़ा खरीदने के लिए, तो अभी मैंने इसके दाम पूछे थे, इधर बंदा खरीद ही नहीं सकता है, बहुत महंगे हुए दिन ब दिन।
पहले बंदा आता था 1 किलो 2 किलो ले जाता, अभी 1 पाव बहुत महंगा है। कोयटा की मार्केट में चलगोजे की 4 इकसाम दस्तयाब हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन गोल्डन है। ताजिरों का कहना है पैदावार में कमी के अलावा चलगोजे की कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह चीन में इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा है। पिछले साल जो थी 4,000 रुपये कीमत था जॉब वाला 3,500, इस दफ़ा तकरीबन ये आधे से भी ज़्यादा ऊपर गए, मतलब 7,000 8,000 रुपये के पिछले साल कीमत था, इस दफ़ा 13,000 रुपये कीमत है। चलगोजे के जंगलात बलोचिस्तान के 2 अजला जोब और शिरानी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यूज़ कोयटा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।